देखिएगा कंटिन्यूटी के डाउट्स बताने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी बताया था, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनमें, ठीक है। देखिएगा क्या क्या डाउट्स हैं आपके। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम नंबर 8 पूछा था। देखिएगा इसमें ना आप एक सिग्नम फंक्शन गिवन है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x व्हेन x डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है इसमें 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। बात को समझिएगा, x डज नॉट इक्वल 0 मतलब लिमिट की इशारा कर रहा है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये एक सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन की कहानी ये है कि whenever x is smaller than 1, whenever x is smaller than 1, then इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। when x is smaller than 1 या smaller than 0 बोलें, सॉरी नेगेटिव की बात हो रही है। और इसी का रिजल्ट 1 आता है कब, when x is greater than 0। x स्मॉलर देन 0 पे इसकी वैल्यू -1 आती है, और ग्रेटर देन 0 पे क्या आती है, +1 आती है। समझिएगा। तो यार इसका जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता 0 पे, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, LHL RHL ही इक्वल नहीं है, तो कंटिन्यूटी पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो फंक्शन है, ये 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम x इक्वल 0 पे चेक करने जाएं तो ये सिग्नम फंक्शन है। x स्मॉलर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू +1 आएगी। यार मतलब LHL और RHL ही इक्वल नहीं है x इक्वल 0 पे, तो x इक्वल 0 पे LHL RHL इक्वल नहीं है, मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। समझ आ गया? जैसे पूछ रहा था क्वेश्चंस में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? आगे देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 भी कुछ लोगों को डाउट है। देखिएगा 9 में क्या गिवन है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, वो भी सिग्नम ही कहलाता है। इफ x इज स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0 होगा तो ये वैल्यू बोलता है। अगर x ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर x स्मॉलर देन 0 है या इक्वल 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, -1। चलिए बात करते हैं। when x is smaller than 0, x is smaller than 0 और limit x tends to 0 minus f of x is equals to limit x tends to 0 minus x upon modulus of x। तो मैं बता चुका हूं आपको, जब x स्मॉलर देन 0 होगा तो x अपॉन मॉडुलस ऑफ x कितना हुआ करता है, -1। आपको लास्ट ईयर जब 11th क्लास में सिग्नम फंक्शन पढ़ाए गए थे तो बताया था कि whenever x is smaller than 0, इसका मतलब x नेगेटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -1। आगे बात करते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। तो देख लीजिए, आपको भी मालूम है x ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू क्या है, -1। गिवन है ये चीज, x ग्रेटर देन 0 के लिए fx का वैल्यू क्या है, -1। चलिए ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आगे बात करते हैं f ऑफ 0, x इक्वल 0 के लिए fx की वैल्यू कितनी है, -1। भाई मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 0, तो x इक्वल 0 के लिए fx की वैल्यू क्या है, -1। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या देख पा रहे हो आप, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a। मतलब इस फंक्शन के लिए है ना, ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पूछता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो आंसर क्या आएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर। क्लियर हो गया? कितना सिंपल है, आ जाएगा। चलिए 9th प्रॉब्लम था, सॉरी लास्ट वाला ही लिखा रह गया, 9th प्रॉब्लम था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लास्ट ईयर का 11th का फंक्शन चैप्टर आता है या टाइप्स ऑफ फंक्शन याद है
तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ प्रॉब्लम आने वाली है आपको। और आप बोलेंगे तो एक आध बार फंक्शन वापस से पढ़ा देंगे। होता क्या है, आप तो पढ़ना बस चाहो, हम तो बहुत पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नंबर 14 में डाउट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14। अब देखिएगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, अपन को कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, कब है भाई ये 3? जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो बट क्या हो 1 से स्मॉलर हो या 1 के इक्वल हो। दूसरा क्या है 4, जब x का वैल्यू क्या हो 1 से ग्रेटर हो और 3 से क्या हो स्मॉलर हो। 5, कब? जब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा हो और 10 या 10 से छोटा हो। ये आ गया भाई। चलिए हम सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1। समझिएगा, LHL की बात करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। स्मॉलर देन 1 के लिए क्या है बोलो 3, स्मॉलर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बोलिए 3, स्मॉलर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बोलिए 3। आइए RHL की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बोलो 4। अरे LHL डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या RHL। अब तो कंटिन्यूटी की बात ही मत करो, जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं उठता है, बात ही सामने नहीं आती। क्लियर हो गया? LHL डज नॉट इक्वल RHL, इसका मतलब है फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? एक और पॉइंट अवेलेबल है इधर पे, एट x इक्वल 3 चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे LHL की। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx, x स्मॉलर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, x स्मॉलर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए RHL की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, समझिएगा x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है 5। ये आ गया भैया 5। क्या देख पा रहे हो आप भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड LHL डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या RHL। यार जब LHL RHL ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने का कोई उम्मीद नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन है x इक्वल 1 और x इक्वल 3 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था वो मेनली x इक्वल 1 और x इक्वल 3 के लिए ही अवेलेबल था। समझ में आ गया? चलिए तो ये भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हो रहा सबको बराबर की नहीं? मेरे बताने के बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो प्लीज कॉल कीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब 14 के बाद देखिए नेक्स्ट क्या डाउट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब 15 बन जाएगा, आपसे 16 कर देता हूं मैं, है ना, थोड़ा वैरायटी हो जाएगी। 16 समझिएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 होगा कब, व्हेन x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। 2x होगा कब, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा हो और +1 या +1 से छोटा हो। चलो समझो। तीसरा होगा 2 कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या कहानी है। इधर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो -1, दूसरा क्या +1। चलिए सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल -1, देखिए LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस का मतलब है कि -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, आप देखिए आगे, मतलब कि x स्मॉलर देन -1, x स्मॉलर देन -1 के लिए वैल्यू क्या है बोलो -2, x स्मॉलर देन -1 के लिए वैल्यू क्या है बोलिए -2। आगे आते हैं RHL की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, मतलब -1 को राइट साइड से अप्रोच करे,
एफ एक्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, क्योंकि RHL का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -1 से राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन है, -1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है 2x, -1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है 2x। तो फंक्शन क्या बन जाएगा 2x, तो मैंने x की जगह पे रख दिया है -1 प्लस h, तो यहां भी x की जगह मैं क्या रख दूंगा -1 प्लस h। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h, h का वैल्यू 0 है, पुट कर दो, ये आ गया भैया RHL, LHL आ गया -2, RHL आ गया -2। अब मैं बात कर रहा हूं f ऑफ -1 की, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है -2, x इक्वल -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है -2। आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a। आ गया समझ में, तीनों के तीनों इक्वल हैं, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। समझ में आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1 बन जाएगा। चलिए इसी को मैं ना +1 के लिए चेक करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं x इक्वल +1 के लिए करता हूं। देखिए चलिए नोट कर लिया। अब देखिए x इक्वल 1 के लिए LHL की बात करते हैं, 1 माइनस मतलब 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है a माइनस h, a क्या था 1 माइनस h। अब समझिए इसके लिए फंक्शन क्या था, लेफ्ट हैंड के लिए 1 से स्मॉलर के लिए फंक्शन क्या था 2x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने x की जगह रख दिया 1 माइनस h, तो यहां भी x की जगह क्या आएगा 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 रख दो तो कितना आएगा 2 1 माइनस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए 2 आएगा। तो LHL कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आइए RHL में, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। देखिए 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की 2, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बताइए 2, ये आ गया भैया RHL। लीजिए LHL मिल गया और क्या मिल गया RHL मिल गया, LHL भी 2 है और RHL भी क्या है 2। अब आती बात f ऑफ a की, f ऑफ 1, x इक्वल 1 के लिए वैल्यू क्या है 2x, x इक्वल 1 के लिए वैल्यू क्या है 2x, तो 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे 1, कितना आएगा 2। बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या देखा आपने, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। क्या देख पा रहे हैं आप, LHL is same as the RHL is same as the f of a. It means this function is continuous at x is equals to 1. सिंपल है ना, x इक्वल -1 पे भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल +1 पे भी कंटिन्यूअस है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसा फॉलो करते जाना है। साफ साफ क्वेश्चन में फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है, स्मॉलर देन -1, ग्रेटर देन -1, इक्वल -1, स्मॉलर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल 1। दोनों कंडीशन मैंने अप्लाई करी आपके सामने, लिमिट जैसा सॉल्व किया और आप देख पा रहे हो तीनों की तीनों चीजें इक्वल है, और अगर तीनों चीजें इक्वल है मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। समझ आ गई ये बात, क्लियर हो गया। चलिए आगे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। अब इसके बाद आप देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 18 भी कुछ लोगों को डाउट है। प्रॉब्लम 18 देखिएगा जल्दी जल्दी स्पीड से। प्रॉब्लम नंबर 18 बताने जा रहे हैं अपन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बोलते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिससे फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज क्या कंटिन्यूअस। समझिएगा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is smaller than or equal to 0, 4x plus 1 ये कब when x greater than 0,
समझिएगा, ये कंटिन्यूअस है, इसमें LHL RHL को f ऑफ a के इक्वल लाने की जरूरत नहीं है, वो है, मतलब फंक्शन इधर पे कंटिन्यूअस पहले से है, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बताने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, मतलब LHL RHL और f ऑफ a तीनों आपस में इक्वल हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, बस हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। समझिएगा कैसे करेंगे आप, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x था वहां मैंने माइनस h रख दिया, रख दो जल्दी से, माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर करेंगे प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस h रखेंगे तो प्लस का 2h हो जाएगा, समझ आ गया, और h टेंड्स टू क्या है, 0 है। चलिए समझिएगा, तो लैम्डा h स्क्वायर प्लस क्या 2h, वैल्यू पुट करिए h की, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। चलिए बात करते हैं RHL की, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। आगे समझिएगा, मैंने x की जगह ना h रख दिया है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन था 4x प्लस 1, 4h प्लस 1, h की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 मतलब 1। सेकेंड इक्वेशन, ये LHL था, ये RHL था। अब देख लीजिए f ऑफ 0, x इक्वल 0 के लिए कौन सा वाला था, ये वाला था, x इक्वल 0 के लिए ये वाला है, तो लैम्डा इंटू क्या आएगा 0, मतलब क्या आ जाएगा 0, मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप डालो, लैम्डा की कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर, फंक्शन क्या आएगा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो RHL की वैल्यू क्या है 1 और LHL की वैल्यू क्या है 0, आप लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू डालो, फंक्शन क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस, लैम्डा की कोई भी वैल्यू डालो, फंक्शन क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस। आ गया समझ में, किसी भी केस में वो कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल 0 में कंटिन्यूअस ही नहीं है, आई बात समझ में, मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। और इसी में पूछता है कि चेक करो क्या 1 के लिए कंटिन्यूअस है, तो यार अब आप ये चेक कर लेना, 1 के लिए चेक करना, बाकी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आप भी देख रहे हो LHL 0 है और RHL क्या है 1 है, ये सब हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, क्या ये फंक्शन x इक्वल पाई पे कंटिन्यूअस है क्या, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम LHL की, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिख सकते हैं ना f ऑफ a माइनस h। चलिए देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, जहां जहां x था वहां क्या रख दिया पाई माइनस h, तो यहां भी जहां जहां x था वहां क्या रख देंगे पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा प्लस 5, h की वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाइड है, पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस ऑफ fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h,
LHL में लिखते हैं A माइनस एच और RHL में क्या लिखते हैं A प्लस एच। आगे समझो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दिया है मैंने पाई प्लस एच, तो यहां पे भी मैं x की जगह क्या रखूंगा, पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, बोलिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है बताइए, माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन h प्लस 5। h की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया RHL। अब मैं बात कर रहा हूं f ऑफ पाई की, इसकी बात कर रहा हूं f ऑफ पाई, क्या आएगा बोलो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, क्या मिला, पाई स्क्वायर प्लस 5। आप क्या देख पा रहे हो भैया, ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस है, क्यों है, एज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई, तीनों इक्वल हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पाई स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखो, LHL भी क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5 है, RHL भी क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5 है, और f ऑफ पाई भी क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5। तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, x इक्वल पाई पे कंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 5। समझ आ गया बढ़िया से आपको, कोई प्रॉब्लम है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी नोट कीजिए प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बता देते हैं, ठीक है, 21 का फर्स्ट बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये वैरायटी बताने के बाद ना मैं आपको एक और सीट भेजूंगा कंटिन्यूटी की, उसको भी आपको सॉल्व करनी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 21 देखिएगा बहुत ध्यान से, डिस्कस द कंटिन्यूटी, f ऑफ x इक्वल दिया है साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, लेकिन इसे पॉइंट्स नहीं दिया है, किस पॉइंट पे डिस्कस करना है। आप कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं, चाहे x इक्वल 0 ले लीजिए, चाहे x इक्वल पाई ले लीजिए, चाहे x इक्वल पाई बाई 2 ले लीजिए, ठीक है ना। उन सिचुएशन में से कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, बात समझिएगा। सबसे पहले समझिए LHL की बात करते हैं अपन x इक्वल 0 के लिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने x की जगह क्या रख दिया है, माइनस h, तो आप भी हर जगह क्या रख दोगे, माइनस h प्लस कॉस माइनस h। आपको भी अच्छे से मालूम है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। h की वैल्यू पुट कर दो, माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आ गया सबको बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे समझिए RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। क्यों, 0 प्लस h होता ही कितना है, h ही तो होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, x की जगह आ गया h, तो यहां पे भी जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे h, साइन h प्लस कॉस h, और वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो LHL और RHL की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 आ गई। अब देखिए f ऑफ 0, मैंने x की जगह रख दिया 0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, ये आ गया 1 f ऑफ 0। क्या समझा आपने, LHL और RHL और f ऑफ 0 तीनों के तीनों क्या होगा, इक्वल। LHL कितना है 1, RHL कितना है 1, f ऑफ 0 भी क्या है 1। बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, मतलब कि
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूअस। क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या मुश्किल जा रही है? बोलिए, बन जाएगा आपसे, आगे समझिए। क्लियर है ना? अभी आप पाई भी ट्राई कर सकते हो, पाई बाय 2 भी, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटाएं इसको। चलिए, इस तरीके से 21st में 3 है, मैंने एक बता दिया, बाकी के 2 भी आपसे बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं, कोशिश करना है आपका काम। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 23 भी है, 24 भी है। 24 बताते हैं। 24 मुझे लगता है मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, चलो फिर भी बता देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर? दूसरा 0, ये तब जब डज नॉट इक्वल 0 है, ये तब जब x इक्वल क्या है? 0 है। चलिए बात करते हैं। अब इसमें डज नॉट इक्वल दिया तो LHL RHL अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिमिट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना? तो इफ above function is continuous then limit x tends to 0 of fx will be same as f of 0 या should be same as f of 0। मतलब लिमिट x tends to 0 of fx किसके इक्वल होना चाहिए? f of 0 के इक्वल होना चाहिए। चलो सॉल्व करो LHS को। लिमिट x tends to 0 of fx मतलब लिमिट x tends to 0, fx का वैल्यू कितना है बोलो? x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। अब देखो ये तो सिंप्लीफाइड ही है, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 0 इंटू कुछ भी, ठीक है ना? 0 इंटू कुछ भी, रिजल्ट क्या आएगा बोलिए? 0 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0। आगे बात करते हैं आप। अब देखिए RHS अपना सॉल्व करें अपन। RHS क्या है? f ऑफ 0, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है बोलिए? 0 है। नोटिस कीजिएगा, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना गिवन है? 0। क्वेश्चन में ही गिवन है भाई, अगर x इक्वल 0 होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा? 0। तो देखिएगा ध्यान से, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख पा रहे हैं आप? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज सेम एज f ऑफ 0, और है कितना? 0 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx भी कितना है? 0 है, और f ऑफ 0 भी कितना है? 0 है। इसका मतलब दोनों पार्ट क्या है? इक्वल। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, मतलब कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। If a function is continuous at x is equals to any value, any real value, then limit x tends to of fx should be same as the f of a या f of 0, या जो भी अपन ने आर्बिट्री वैल्यू कंसीडर की है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? बोलिए जल्दी। तो ये भी क्या है? क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूअस है। इजी था ना? प्रॉब्लम नंबर 24 भी हो गया, कुछ लोगों ने 24 पूछा था। आगे समझिए। अब बताते हैं प्रॉब्लम नंबर 26। देखिएगा, नोट कर लिया? देखिए प्रॉब्लम नंबर 26, काफी डाउट्स है यार आप लोग को, है ना? प्रॉब्लम नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन तो बन के ही रहेगा, कहां जाएगा? अगर क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो बनेगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 26 क्या है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। कब भाई? जब x डज नॉट इक्वल पाई बाय 2। इतना दे देने में ना LHL RHL का लफड़ा खत्म हो जाता है, सीधे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 कब? जब x इक्वल कितना है? पाई बाय 2। चलो देखो जल्दी से, एज इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको k का वैल्यू चाहिए। इसमें ना फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, एज गिवन दैट। क्या गिवन है भाई? given that limit x tends to pi by 2 of fx is same as f of pi by 2। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कि above function is continuous, और अगर ये continuous है तो क्या होना चाहिए? limit x tends to pi by 2 of fx किसके इक्वल होना चाहिए? f of pi by 2 के इक्वल होना चाहिए। ये continuous है मतलब इक्वल भी है, समझिएगा। limit x tends to pi by 2 क्या आएगा? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2। f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है बोलिए? 3। आगे समझो,
लिमिट, अब देखिए इधर मैं लेट कर लेता हूं, लेट x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू एच। अगर x माइनस पाई बाई टू को मैंने h लेट करा तो x का वैल्यू क्या आएगा बोलिए, h प्लस पाई बाई टू। अब x टेंड्स टू पाई बाई टू था, x टेंड्स टू क्या था, पाई बाई टू, एंड x टेंड्स टू पाई बाई टू था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे जैसे x की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल होगी वैसे वैसे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। जैसे आप x को पाई बाई टू की तरफ टेंड करते ना, वैसे ही h किस तरफ टेंड होने लगेगा, जीरो के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपने x माइनस पाई बाई टू को h कंसीडर किया है। चलिए आगे समझिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो k cos x था ना, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई टू प्लस h अपॉन नीचे क्या है, पाई माइनस, अगर x पाई बाई टू प्लस h है तो 2x क्या होगा, पाई प्लस 2h। आगे समझिए, इक्वल में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो के cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पाई माइनस माइनस पाई माइनस 2h, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आगे समझिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस के साइन h, 2 को तो बाहर कर दो, 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन h अपॉन h का वैल्यू कितना होता है बोलिए, 1, तो k बाई टू इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 2 6। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बोलिए, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल पाई बाई टू पे तो k का वैल्यू क्या होगा, 6। बराबर समझ में आ गया आपको, कंटिन्यूटी अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? अभी तक जिस चीज को अपन प्रूव करते आ रहे हैं अब वो हमको रखी हुई है, बस उसको सिर्फ अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। समझ आ गया? चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं। तो 26 से लेकर 29 तक तो ऐसे ही बन जाएंगे, सेम प्रॉब्लम्स हैं। चलिए और देखिए, अपन को थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मिले आगे, 31, 32, 33 और क्या 34। चलिए मैं आपको बताता हूँ 31 प्रॉब्लम। मिटा दे बेटा इसको। देखिए 31 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो बताने जा रहे हैं, और 31 बता दूंगा ना 34 तक के सारे हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए समझिए, 31 की बात हो रही है। 31 एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए ट्राई करते हैं अपन x इक्वल्स टू 0 पे, एट x इक्वल 0। जल्दी से सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब x टेंड्स टू 0 है, सिंप्लीफाई होने में कुछ बचा नहीं है, तो कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। दूसरी चीज फाइंड करिए आप, एफ ऑफ 0, x की जगह 0 रख दिया, कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना होता है, 1। अरे ये तो बहुत ही सिंपल था। लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 के इक्वल है। इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए? कुछ घबराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको आ जाएगा।